नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक यून चैनल स्टॉक टेक्निकल्स। दोस्तों अगेन हम यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं ईज बाय ट्रिप से रिलेटेड। और ईज बाय ट्रिप की बात की जाए तो हमने अपनी प्रीवियस कई वीडियो में ईज बाय ट्रिप को कवर किया है। फंडामेंटल तौर पर और टेक्निकली तौर पर हमने कई वीडियोस इसके ऊपर बनाई हैं। एंड बात की जाए Q4 की अर्निंग्स से लेके Q1 की अर्निंग्स के गैप का, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे Q4 की अर्निंग्स के बाद से लेके Q1 की अर्निंग्स तक कंपनी के अंदर हमें कोई भी मेजर रिटर्न देखने को नहीं मिल रहे हैं। निवेशकों के हक में एक भी परसेंट के रिटर्न हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे। हालांकि जिन लोगों ने निचले स्तरों पर इसके अंदर बाइंग की होगी उनके पोर्टफोलियो में थोड़े बहुत रिटर्न देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन जिन लोगों ने ऊपरी स्तरों पर इसके अंदर बाइंग की है उनके पोर्टफोलियो के अंदर एक भी परसेंट के रिटर्न देखने को नहीं मिल रहे होंगे। हालांकि अगर जिन्होंने इन वाले लेवल से बाई करके रखी होगी तो अभी भी उनके पोर्टफोलियो में निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे होंगे। तो ऐसे में पैनिक क्रिएट करना स्वाभाविक है। बीइंग अ रिटेल निवेशक हमारे मन में पैनिक बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि स्टॉक क्या हमें फ्यूचर के अंदर रिटर्न दे भी पाएगा या फिर नहीं दे पाएगा। क्योंकि जब हम देखते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर अदर कंपनियाँ लिस्टेड जो कि हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके देती हैं। डे बाई डे काफ़ी अच्छा गेन उनके अंदर देखने को मिलता है और जो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक होते वो स्टॉक हमें बिल्कुल से रिटर्न नहीं देते। तो ऐसे में हमें फ्रस्ट्रेशन और फिर पैनिक दोनों ही चीज़ें क्रिएट होना स्वाभाविक हो जाता है। तो कंपनी के टेक्निकल्स के ऊपर हम अभी लौटेंगे। इससे पहले कि हम स्टॉक के टेक्निकल्स के ऊपर लौटें, हम कंपनी से जुड़ी और कुछ जानकारियां एकत्रित कर लेते हैं। वाली अपडेट दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो कि अप्रोक्सीमेटली हमें 2 अगस्त 2022 को आते हुए देखने को मिली थी, जहां पर नोमोरा ने अप्रोक्सीमेटली 11.5 लाख शेयर्स उठाए थे यहाँ पर बल्क डील के तहत, जो कि अप्रोक्सीमेटली 399 रुपीज़ के ऊपर शेयर्स उठते हुए देखने को मिले। हालांकि इतनी बड़ी स्टेक कंपनी के अंदर उठते हुए देखने को मिली, उसके बाद हमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने को मिली थी 10% की, एंड अगेन उसके बाद हमें कंपनी के अंदर डिक्रेजन आते हुए देखने को मिला। कंपनी की अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड को देखें तो कंपनी हमें एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल कंपनी देखने को मिलती है। कंपनी की अगर बात की जाए प्रॉफिट्स की, जो कि नेट प्रॉफिट है, कंपनी के पास में शुद्ध मुनाफा 24 करोड़ से इंक्रीज होकर 35 करोड़ में होता है और 35 करोड़ से सीधे 62 करोड़ और 62 करोड़ से 107 करोड़ एंड 107 करोड़ से सीधे 125 करोड़ का कंपनी के पास प्रॉफिट जाते हुए देखने को मिलता है। एंड इसी तरह से हमें ईपीएस के अंदर भी कंटिन्यू बेसिस पर इजाफा आते हुए देखने को मिलता है। तो कंपनी के जो ईपीएस की बिल्डिंग है वो भी हमें कंटिन्यू बेसिस पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। अब देखेंगे यहाँ पर अगर कंपनी की सेल्स, तो कंपनी की सेल्स भी काफ़ी अच्छे से देखने को मिलती हैं लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में। और कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट की ग्रोथ भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। 55% से लेकर 66% की ग्रोथ कंपनी के पास देखने को मिलती है। एंड कंपनी के अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं। जनरली ऐसे रिटर्न ऑन इक्विटी किसी किसी कंपनी में देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें अगर CAGR की, तो कंपनी को ज़्यादा दिन लिस्ट होते हुए देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी एक साल के अंदर 82% का रिटर्न हमें CAGR के रूप में मिलते हुए देखने को मिले हैं कंपनी से। कंपनी के कुछ प्लस और नेगेटिव पॉइंट को जानने की कोशिश करें तो कंपनी काफ़ी अच्छे रिजल्ट पोस्ट करने की कोशिश करती है और कंपनी ने Q1 की अर्निंग्स भी काफ़ी अच्छी इंक्रीज करके दिखाई हैं। एंड साथ साथ अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी पिछले 5 सालों से 39% के CAGR के साथ में अपने प्रॉफिट को ग्रोथ कर रही है। और साथ साथ अगर ROCE की बात की जाए तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कि 3 साल के अंतराल में अप्रोक्सीमेटली 48% का देखने को मिल रहा है। कंपनी काफ़ी अच्छी डिविडेंड भी मेंटेन रखती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली हमें 18% की देखने को मिलती है। और जो सबसे अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि एक बड़ा प्लस पॉइंट देखने को मिलता है, कंपनी के जो डेब्टर डेज हैं इनके अंदर भी हमें काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आते हुए देखने को मिलता है। 103 दिन से घट के अभी यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली हमें 79 डेज में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल चुका है। अगर हम यहाँ पर कंपनी के ईपीएस की बात करें तो ईपीएस की बिल्डिंग्स, जैसे हमने कहा, कंटिन्यू बेसिस पर हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। और कंपनी के अगर पी वैल्यूएशन की बात की जाए तो वो हमें काफ़ी अच्छी यहाँ पर डिस्काउंटेबल देखने को मिल रही है। अगर पिछले 5 सालों के पी वैल्यूएशन की बात की जाए तो मिडन की बात करें हमें यहाँ पर 75 की देखने को मिलती है, जबकि स्टॉक की पी अभी हमें यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 71 की देखने को मिल रही है। तो
पी के मामले में अभी भी हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेबल देखने को मिल रहा है। कंपनी के अंदर पी वैल्यूशन के मामले में भी काफ़ी अच्छी वैल्यूशन देखने को मिलती है। दोस्तों सारे पॉइंट मैंने आपके सामने रख दिए। यहाँ पर कंपनी के अंदर कोई भी ऐसा मेजर रीजन देखने को नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से हमें कंपनी के अंदर कंटिन्यू बेसिस पर वीकनेस देखने को मिल रही है। एंड साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पर वॉल्यूम्स की, तो वॉल्यूम्स भी हमें इन दिनों काफ़ी अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। जुलाई मंथ में और अगस्त मंथ में यहाँ पर देखने को मिले, जो कि काफ़ी अच्छे देखने को मिले। ऐसे वॉल्यूम्स हमें आज तक भी इस कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिले। हालांकि यहाँ पर मार्च और मई के मंथ में थोड़े बहुत वॉल्यूम इंक्रीज हुए भी थे, लेकिन इस तरह के वॉल्यूम्स हमें देखने को नहीं मिले थे। यहाँ पर अगर दोस्तों हम कंक्लूजन की बात करें, किसी को नहीं पता शेयर प्राइस कहाँ तक डिक्रीज होगा और कहाँ तक इंक्रीज होगा। जैसे हमने देखा नोमोरा ने स्टॉक के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 399 रुपीज़ के ऊपर बाइंग की, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 11.5 लाख शेयर्स थे। लेकिन इसके बावजूद भी हमें स्टॉक के अंदर दूसरे दिन काफ़ी अच्छी वीकनेस देखने को मिली। आप इन वाली कैंडल्स को देख सकते हैं और यहाँ पर जो लो बनते हुए देखने को मिला अप्रॉक्सीमेटली हमें 375 का देखने को मिला। हालांकि दूसरे दिन हमें 10% की तेजी भी बनते हुए देखने को मिली। एंड अगेन अभी हमें यहाँ पर 2-3 दिनों से कंटिन्यू बेसिस पर वीकनेस देखने को मिल रही है। तो स्टॉक के अंदर जो सबसे पहला सपोर्ट है, जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जो कि 400 रुपीज़ का है और इसी के आसपास नोमोरा ने भी इसके अंदर बाइंग की हुई है। अगर स्टॉक आपको 400 तक भी आते हुए देखने को मिलता है और इवन अगर स्टॉक अपनी पुरानी वाले लेवल को वापस से रिटच करता है, जो कि 375 रुपीज़ का लेवल है, तो यहाँ पर आप छोटी छोटी क्वांटिटी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी की मार्केट कैप देखी जाए तो काफ़ी छोटी देखने को मिलती है और ऐसी छोटी कंपनियों के अंदर आपको 20 से 30% का अपसाइड और 20 से 30% का आपको डाउनसाइड इजीली देखने को मिल जाता है। एंड साथ साथ अगर बात की जाए कंपनी के अंदर बल्क बाइंग की, तो आप बल्क बाइंग से बचिए। अगर आप किसी भी कंपनी में 100 शेयर खरीदने की क्षमता रखते हैं तो आप 10-10 शेयर करके बाइंग कीजिए। ये गलती दोस्तों हमें प्रिंस पाइप के अंदर देखने को मिली उसके मैनेजमेंट की ओर से, जहां पर उन्होंने अपने कच्चे माल को इतनी बल्क डील के तहत बाइंग की और अपने जितनी भी इन्वेंट्री थी उन सबको उन्होंने फुल ऑफ कर लिया। और जब कच्चे माल के प्राइस नीचे गिरे तो उनके पास जगह नहीं बची माल को वापस से रीस्टोर करने की सस्ते दामों पर खरीदने के लिए। तो आप किसी भी कंपनी में जब बाइंग करते हैं, अगर आपकी कैपेसिटी 100 शेयर खरीदने की है तो आप 10 शेयर खरीदिए, ताकि जब स्टॉक प्राइस आपको नीचे आते हुए देखने को मिले और आप वहाँ पर 10 शेयर्स और खरीदें और उसके बाद आपका जो एवरेज प्राइस है वो भी नीचे आए और आप एक अच्छे दाम पर स्टॉक को खरीद पाएं। तो बल्क बाइंग से बचिए, फोमो बाइंग से बचिए और पैनिक सेलिंग से बचिए। अगर आप ईज माई ट्रिप के निवेशक हैं तो कंट्रोल में रह के और इसको स्ट्रांगली होल्ड कीजिए। लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके देगी। एंड इन केस अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है, नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। और आप कौन से स्टॉक के ऊपर और जानकारी चाहते हैं वो भी आप मेरे साथ नीचे शेयर कर सकते हैं। ऑल जरूर सेलेक्ट कीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप वीडियोस के द्वारा अप टू डेट रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।